ओम प्रणव ध्वनि। ओम। प्रवर पुनीत आत्माओं, वैदिक ज्ञान विमर्श के इस अभियान में आपका स्वागत है। जीवन एक सरल पथ, इस विषय पर जो व्याख्यान माला चल रही है उसका आज ये 32वां अंश है और आज का शीर्षक है कर्मण्येवाधिकारस्ते। अभिप्राय, कर्मफल सिद्धांत के विषय में विमर्श चल रहा था और आज उसका ये 32वां अंश अभिव्यक्ति पा रहा है। सज्जनों, कर्मफल का सिद्धांत बहुत ही गंभीर विषय और सूक्ष्म विषय से परिपूर्ण है। चलिए इस पर सामान्य सी विवेचना प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में योगीराज भगवान श्री कृष्ण कर्मफल सिद्धांत पर अभिव्यक्त करते हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगो अस्त्व कर्मणि। इस विषय में इस श्लोक में जो आदेश है, जो स्पष्ट निर्देश है, उसे सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करते हैं। वैसे अधिकांश लोग इसको अन्यथा ही लेते हैं और अनेक गीत प्रगीतों के माध्यम से इसको अभिव्यक्त करते हुए दिखते हैं। एक गीत है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर वो इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, सुना होगा आपने। हाँ, इसमें कुछ समझने योग्य है। दूसरी पंक्ति में जो कहा कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह तथ्यतः पूर्ण रूप से उचित है, किंतु प्रथम पंक्ति में जो भाव अभिव्यक्त हुआ कि कर्म करें किंतु फल की इच्छा ना करें, यह विरोधाभासी बात प्रतीत होती है और यथार्थ भी नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा वैदिक सूत्र है कि बिना इच्छा के जीवात्मा कोई भी कर्म नहीं करता है। कोई भी कार्य हो, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, सांसारिक हो, कोई भी कर्म बिना इच्छा के तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीवात्मा के जो 6 लक्षण बताए गए हैं उनमें पहला लक्षण इच्छा ही है और इसे जीवात्मा इच्छा गुण को त्याग नहीं सकता। किंतु ग्रंथकार का आशय ऐसा नहीं था कि इच्छा ना करे। अभिप्राय यहाँ इतना ही है कि मनुष्य का केवल कर्म करने में ही अधिकार है, फल की प्राप्ति में नहीं। इच्छा तो रख सकता है, इच्छा करके ही तो कर्म होता है, किंतु फल उसे अपनी इच्छा अनुरूप मिलेगा ऐसा संभव नहीं है। जी हाँ, यहाँ
यह ध्वनित संदेश होता है कि उसे उस कर्म का फल परमपिता परमात्मा देता है। फल देना ईश्वर के अधीन है, जीवात्मा के अधीन नहीं है। खैर, ये अलग से एक बड़ी विस्तृत विवेचना हो सकती है। यहाँ सामान्य तौर पर केवल इतना ही जानना है कि हम कर्तव्य कर्म करने में स्वतंत्र हैं, किंतु उसका फल क्या होगा यह परमपिता परमात्मा के ही व्यवस्था के अधीन है। और इतना सीधा सिद्धांत है कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, अवश्य ही हमें भोगना पड़ेगा। भक्तिकालीन निर्गुणवादी संत महात्मा कबीरदास ने अपने एक स्थान पर उल्लेखित किया है, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। जी हाँ, इसमें भी उस संत का यही संदेश है, निर्देश है कि जो करेगा सो भरेगा, उसे प्राप्त करना ही होगा। और यह विवेचना इसके पहले वाले अंश में विस्तार से हो चुकी है। आइए अब मूल विषय की तरफ फिर चलते हैं और इस अंश में हम विमर्श करेंगे कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्म अनेक प्रकार के होते हैं, आइए उन्हें जरा देखने का प्रयास करें। कर्ता के अनुसार कर्म के भेद। जी हाँ, कर्ता के अनुसार कर्म के भेद। इस दृष्टि से 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कृत कर्म, कारित कर्म और अनुमोदित कर्म। ये क्या है? कृत कर्म सज्जनों वे कर्म हैं हमारे जिन्हें कर्ता स्वयं करता है, जिन्हें व्यक्ति स्वयं करता है, उन कर्मों को कृत कर्म कहते हैं। अर्थात जिनका उत्तरदायित्व उसी के अपने कंधों पर होता है, वे कृत कर्म कहलाते हैं। दूसरे कारित कर्म होते हैं। कारित तो वे कर्म हैं जिन्हें व्यक्ति स्वयं तो नहीं करता, किंतु अन्य व्यक्तियों से करवा लेता है। यथा कोई कार्यशाला है, कारखाना है, उसकी सारी व्यवस्था उसके स्वामी ने कर दी है, अर्थ पूंजी उसमें लगा दी है और उत्पादन हो रहा है, अनेक कर्मचारी काम कर रहे हैं, करा रहा है, वह अपनी देखरेख में सारा कार्य करा रहा है। ये कारित कर्म है। दूसरे प्रकार के ये कारित कर्म कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के होते हैं अनुमोदित कर्म। अनुमोदित कर्म वे हैं जिन्हें कर्ता स्वयं नहीं करता, जिन्हें व्यक्ति स्वयं नहीं कर रहा है, न किसी दूसरे से करवा रहा है, किंतु जो अन्य तीसरा व्यक्ति कोई कर्म कर रहा है, करना चाहता है, उसमें अपनी सहमति या असहमति का अंश जोड़ देता है और वह स्वयं फिर उसके कुछ अंश का भोग का स्वामी बन जाता है। यथा किसी ने अपने मित्र से सम्मति ली, भाई मैं एक छोटा सा गुरुकुल खोलना चाहता हूँ, आपकी क्या सम्मति है, क्या सलाह है, कार्य उचित है नहीं है? अब उसने अपनी सहमति दे दी, बहुत अच्छा कार्य है, शुभ कार्य है, इस कार्य को अवश्य करें। तो यह जो अनुमोदन कर रहा है, इसके भी अंश में कुछ फल प्राप्त होगा।
इसको भी कुछ मात्रा में फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि इसने एक शुभ कार्य के लिए अपना अनुमोदन दिया। कोई सम्मति लेना चाहता है कि मैं एक पारायण यज्ञ करना चाह रहा हूँ, आपकी क्या राय है? तो उसमें अपनी सहमति देना या असहमति देना, दोनों प्रकार से हो सकता है। तो कुछ कर्म इस प्रकार से उन कर्मों का फल उस अनुमोदक को भी प्राप्त होता है। किसी विकृत प्रवृत्ति वाले मनुष्य ने आकर के पूछा कि मैं फला चौराहे पर एक मांसाहार की दुकान, अंडे की दुकान खोलना चाहता हूँ, क्या ठीक रहेगा? यदि उस व्यक्ति ने अनुमोदन दे दिया, सहमति दी, तो उसको भी पाप का कुछ अंश में दंड भोगना पड़ेगा। और उसने विरोध किया, तो असहमति दी, तो फिर उससे वह बच गया और एक पाप कर्म होने से उसने बचा लिया, उसे भी फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से 3 प्रकार के कर्म होते हैं कर्ता की दृष्टि से: कृतकर्म, कारित कर्म और अनुमोदित कर्म। आगे देखते हैं फल की दृष्टि से कर्म के कितने भेद हैं। जी हाँ, तो फल की दृष्टि से कर्म के 3 भेद हैं: शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म। शुभ कर्म वे हैं जिनका फल पुण्य होता है, सुख होता है। अशुभ कर्म वे हैं जो पाप कोटि में रखे जाते हैं और जिनका परिणाम दंड होता है, दुख होता है। मिश्रित कर्म वे हैं जिसमें दोनों का अंश मिला हुआ है, कोई एक अधिक हो सकता है, एक अंश कम हो सकता है। जैसे कृषि का कार्य है, कृषक अपने खेत में काम करता है, अच्छा कार्य है, उसके द्वारा उत्पन्न हुआ अन्न अनेक जीवों के कल्याण के लिए है, अनेक जीवात्माएं उसका उपभोग करेंगी, पुण्य का कार्य है। किंतु इस कार्य को करने में कुछ हिंसा भी हो जाती है। अनेक कीट जो ज़मीन में होते हैं वह कई बार दब कर, कुचल कर या कोई कीटनाशक औषधि के द्वारा प्रसारित करके ये अशुभ कर्म भी हो जाता है, उनकी हत्या हो जाती है। फिर भी अधिकांश में यह शुभ कर्म ही है। तो इस प्रकार के जो कर्म हैं जिनमें कुछ अंश अशुभ का भी शामिल हो गया, तो ऐसे कर्मों को मिश्रित कर्म कहते हैं। जैसे व्यापार है, उद्योग है, उसमें लगने वाले सभी प्राणी बहुत प्रसन्न या अनुकूल नहीं हो सकते, उसमें यथाक्रम यदा कदा कभी शुभ मार्ग से हटकर कुछ कहना, सुनना, करना पड़ जाता है, तो ऐसे कर्म भी मिश्रित कर्म कहलाते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की कोटि हैं फल की दृष्टि से: शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म। आगे है तीसरा, हम कह सकते हैं कि कामना की दृष्टि से। कामना की दृष्टि से कर्म 2 प्रकार के हैं। पहला सकाम कर्म, दूसरा निष्काम कर्म। ये क्या हैं? इनमें भी लोगों में बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं। यहाँ सीधे सीधे पारिभाषिक रूप में समझें तो कहना होगा कि सकाम कर्म वे हैं जो संसार में सुख, सांसारिक सुख, भौतिक सुख प्राप्त करने के दृष्टिकोण को सामने रखकर जो कर्म किए जाते हैं वे सकाम कर्म कहलाते हैं। अर्थात जिन कर्मों को करने का उद्देश्य सांसारिक भौतिक इंद्रियों का सुख प्राप्त करना है, ऐसे कर्म सकाम कर्म कहलाते हैं। कहीं धन कमाने की उद्दाम लालसा है, कहीं यश पाने की तरंगें हिलोरें ले रही हैं,
येन केन प्रकारेण बस यश पाना है, कहीं इंद्रियों के भोगों की तृप्ति के लिए मनुष्य अंधा हो जाता है। इस प्रकार के उद्देश्यों के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म कहलाते हैं। और दूसरा है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म वे हैं जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परमपिता परमात्मा के सर्वोत्तम आनंद की प्राप्ति के लिए, अर्थात मोक्ष का सुख पाने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, जो पुरुषार्थ और तपस्या की जाती है, उन्हें निष्काम कर्म कहते हैं। निष्काम का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि कोई कामना ही न की जाए, जैसा कि पहले अभिव्यक्त हुआ कि हम कामना ही छोड़ दें और कर्म करें, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी कर्म बिना इच्छा के, बिना कामना के तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर कामना तो रहती है, किंतु सर्वोत्कृष्ट कामना रहती है, अपने परम कल्याण की कामना रहती है, परमपिता परमात्मा की उपासना और स्तुति और प्रार्थना की कामना रहती है। तो इस प्रकार के ईश्वर की भक्ति के लिए, ईश्वर के सर्वोत्तम आनंद की प्राप्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ उत्तम कर्म किए जाते हैं, उन्हें निष्काम कर्म की कोटि में रखा जाता है। आगे देखते हैं कर्मों का प्रकार। दशा या अवस्था की दृष्टि से कर्म कितने प्रकार के हैं? जी हाँ, तो दशा, कर्म किस दशा में चल रहा है, इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं। शास्त्रों में बताया है, वेद का ऋषि कहता है 3 प्रकार के कर्म हैं। एक क्रियमान कर्म, 2 संचित कर्म और 3 प्रारब्ध। जी हाँ, बड़े समझने योग्य विषय हैं ये। क्रियमान कर्म वे हैं जिन्हें अभी व्यक्ति कर रहा है, जो कर्म अभी पूरे नहीं हुए हैं, पूर्णता प्राप्त जिन्होंने नहीं किए हैं, जो अभी किए जा रहे हैं वर्तमान में, वे कर्म हमारे क्रियमान की कोटि में आते हैं। कर्म हमारा अभी उस दशा में है कि जो अभी किया जा रहा है, प्रथम कोटि में है। ऐसे कर्म क्रियमान होते, सभी प्रकार के कर्म, शुभ हो अशुभ हो, जो भी हम कर रहे हैं, जो अभी किए जा रहे हैं, वह हमारे क्रियमान कर्म कहलाते हैं। दूसरा देखते हैं संचित। संचित कर्म कौन से हैं? जी हाँ, संचित कर्म हमारे वे कर्म हैं जो हम कर चुके हैं, किंतु अभी फल प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे आलेख में, हमारे खाते में जमा हो गए हैं, हमारे चित्त के कोश में वो जमा हो गए हैं, वो कर्माशय हमारे अंतःकरण में अमिट हो गए हैं, वो संचित कर्म है, संचित कर्म कहलाते हैं। संचित कर्म, फिर दोहराता हूँ, वे कर्म हैं जो किए जा चुके हैं किंतु उनका फल अभी प्राप्त नहीं हुआ है और फल प्राप्त करने की प्रतीक्षा होगी। कितने अंतराल में कब फल मिलेगा ये कह नहीं सकते। ये कर्म की किस्म पर, कर्म किस प्रकार का है, कर्म की वैरायटी क्या है, कर्म का स्वरूप क्या है, इस पर निर्भर करेगा। हम सामान्य किसान को देखते हैं कि वह खेत में बीज बोता है, गाजर, मूली, शलगम, धनिया, जीरा आदि आदि ये बीज बोता है और हम देखते हैं कि वह बीज लगभग 2 महीने में पककर तैयार हो जाता है, फल देने लग जाता है। अब बीज का दूसरा रूप, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो किसान ने अभी बोए हैं किंतु उनका फल पाने में 5 महीने, 6 महीने या इतने अवधि का उसमें अंतराल गुजर जाता है। जैसे गेहूं है, धान है। तो ये हमारे इस तरह की फसलें हैं जो इतना समय लेती हैं फल देने में। कुछ बीज ऐसे हैं जिन्हें पकने में, फल देने में 4-5 वर्ष लगते हैं, जैसे कि
आम का पेड़, आम की गुठली अभी बोई गई, जामुन की बोई गई और इन्हें फल देने में 4-5 वर्ष लगते हैं। किंतु कुछ फल, कुछ बीज ऐसे हैं जिनके पकने में और भी लंबे समय की प्रतीक्षा करनी होती है। जैसे कटहल काफ़ी समय लेता है पकने में। तो इस प्रकार जैसे कि इन बीजों की भिन्न भिन्न किस्में हैं जो अपना फल देने में भिन्न भिन्न प्रकार का समय लेते हैं, ठीक वैसे ही हमारे संचित कर्म भी, वे भी अपने फल देने में, पकने में अलग अलग समय लेते हैं। यह परमपिता परमात्मा के संज्ञान में ही है कि कौन सा कर्म कितने समय बाद फल देगा। कुछ कर्म बहुत शीघ्रता से वर्तमान में ही फल देते हैं, कुछ कर्मों का क्रम इसी जन्म में आ जाता है फल देने का, और कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं कि हमारे अगले जन्म तक भी और अगले जन्मों तक भी जाते हैं और हमें प्राप्त होते हैं। तीसरा प्रकार है प्रारब्ध। जी हाँ, जब संचित कर्म पककर, जब संचित कर्म अपनी पूर्ण अवधि प्राप्त करके जब पककर फल देने के योग्य हो जाते हैं, समय अधिक हो या कम हो, उसे प्रारब्ध कहते हैं। उसको ही दैव कहते हैं, उसी को भाग्य कहते हैं, किस्मत कहते हैं। जी हाँ, प्रारब्ध, प्रारब्ध हमारे वही कर्म हैं जो कभी क्रियमान थे। प्रारब्ध हमारे वे ही कर्म हैं जो कभी संचित हो गए थे, और अब संचित कर्म जब पक गए हैं और फल देने की स्थिति में आ गए हैं, क्षण में आ गए हैं, तो अब वे ही कर्म प्रारब्ध बनकर हमारे समक्ष खड़े होते हैं। यह लंबा चौड़ा लेखा जोखा परमपिता परमात्मा के ज्ञान की दशा में सन्निहित होता है। मनुष्य इसे पूर्णता से नहीं जान सकता। इस प्रकार से ये कर्मों के प्रकार हैं, उसकी दशाएं हैं, उसकी अवस्थाएं हैं। मनुष्य कई बार हताश हो जाता है, कर्म किया है फल नहीं मिला है अभी। कई बार ऐसा मनुष्य सोच बैठता है, ऐसी दशा, ऐसे हालात घटित होते हैं कि मनुष्य हताश निराश होकर के अपनी चेतना शून्यता प्राप्त कर लेता है और कर्म फल के सिद्धांत से आस्था हट जाती है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव हट जाता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने व्यवहार आचरण की शुद्धता पवित्रता से अपना जीवन जी रहा है, किंतु कई बार ऐसी ऐसी अघट घटनाएं उसके जीवन में घट जाती हैं और इतना दुख क्लेश उसके समक्ष उपस्थित होता है, वह हताश हो जाता है और अपनी आस्था खो बैठता है कि यह पता नहीं क्या हो गया, मैं तो इतना ईश्वर का उपासक हूँ, श्रद्धावान हूँ और गहरी निष्ठा से ईश्वर की भक्ति करता हूँ, फिर ये क्या हो गया। और व्यक्ति यहाँ तक, इस दशा तक पहुँच जाता है कि वह अपनी आस्तिकता खो देता है, ईश्वर का ही अस्तित्व मानना बंद कर देता है, उसे ही उल्टा सीधा कोसता रहता है। ये दशाएं भी प्राप्त होती हैं और संसार में हम देखते भी हैं इस तरह की दशाएं होती हैं। किसी किसी व्यक्ति का जीवन समाज में हम देखते हैं कि बड़ा ही शुद्ध धार्मिक पवित्र जिसका व्यक्ति का आचरण रहा, जीवन शैली रही, किंतु उसे ऐसे ऐसे कष्ट भोगने पड़ जाते हैं कि व्यक्ति, अन्य लोग भी कह उठते हैं कि भाई ये हुआ है तो हुआ क्या है, कह नहीं सकते, ये तो बड़ा धर्मात्मा पुरुष है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कोई व्यक्ति इतने दुष्ट आचरण स्वरूप वाला है, ऐसा विकृत जिसका व्यवहार है, आए दिन अनाचार दुराचार व्यभिचार करता ही रहता है, शोषण करता रहता है, अन्य प्राणियों का दुख देता रहता है, किंतु उसके जीवन में बड़ा ऐश्वर्य, बड़ा यश और बड़ी प्रगति दिखाई दे रही होती है।
ऐसी दशा के दृष्टांत भी मिल जाते हैं समाज में। तो फिर सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति फिर सोचता है कि ये क्या हुआ, ये तो बहुत गलत प्रकार का व्यक्ति है और इसके जीवन में तो सुख और ऐशो आराम है, ये क्या हो रहा है। किंतु यह हमारी सूक्ष्म, हमारी यह अल्प दृष्टि है, अल्प अज्ञानता हमारी इसमें है, क्योंकि हम कर्म फल की व्यवस्था को गहनता से, श्रद्धा से हृदय में संजोए हुए नहीं होते हैं। ईश्वर के प्रति हमारी आस्था बहुत गहनतम नहीं होती है, क्योंकि वास्तव में कर्मों का लेखा जोखा इस जन्म का नहीं, अपितु असंख्य जन्मों से हम इसी यात्रा पर चले आ रहे हैं। पता नहीं किस जन्म में कौन से कर्मों का भोग अभी बाकी है। हम यहाँ पर हम अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, किंतु पीछे किए गए कर्मों का कौन सा लेखा जोखा प्रारब्ध बनकर हमारे सामने उपस्थित होता है और हमें कष्ट मिल जाता है। कई बार अच्छे आचरण वाला व्यक्ति नहीं है तो भी उसके जीवन में बहुत सारे सुख होते हैं, क्योंकि उसके पिछली यात्रा में कौन से शुभ कर्म रहे हैं जिनका फल प्रारब्ध रूप में उसे प्राप्त होता है। हम ईश्वर की इस परम सूक्ष्म व्यवस्था को नहीं समझ पाते हैं, किंतु फिर भी अंततोगत्वा हमें परम पिता परमात्मा के प्रति अपनी आस्था नहीं खोनी चाहिए। वह अडिग हो, गहन हो, सत्यनिष्ठा हो, ईश्वर की न्यायकारी व्यवस्था पर हमारा पूर्ण विश्वास और भरोसा हो। इसी संदर्भ में एक और कर्म की दशा देखते हैं। ये हमने कर्मों के प्रकार, कर्मों के भेद अभी व्याख्यायित किए। अब कर्म करते ही किस दिशा में जाता है, इस आधार पर देखते हैं। कर्म करते ही वह किस दिशा में जाता है। जी हाँ, कर्म करते ही 3 दिशाएं प्राप्त होती हैं। कर्म, कर्म का फल, कर्म, कर्म का परिणाम, कर्म, कर्म का प्रभाव। लो जी, ये और 2-3 चीज़ें आ गई। परिणाम आ गया, प्रभाव आ गया, फल तो था ही था। आइए इन्हें भी समझने का प्रयास करते हैं। कर्म का फल, ध्यान हम रखें कि फल केवल कर्मकर्ता को ही मिलता है, किसी अन्य को नहीं। किसी के किए गए कर्म का फल किसी अन्य को नहीं मिलता, उस कर्म के कर्ता को ही फल मिलता है। फल की ये परिभाषा है। यह दृढ़ धारणा हम मन मस्तिष्क में रखेंगे तो हम सारी विवेचना ठीक से समझ सकते हैं। चलिए परिणाम देखते हैं। परिणाम क्या है कर्म का? जी हाँ, हम विज्ञान में पढ़ते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ठीक यहाँ पर यही दशा है कि कर्म करने के बाद कर्म की जो प्रतिक्रिया होती है उसे परिणाम कहते हैं। कर्म करने के बाद क्रिया की जो प्रतिक्रिया होगी उसे हम परिणाम, कर्म का परिणाम कहते हैं। और प्रतिक्रिया किस पर होगी? सामने वाले 2 पदार्थ होंगे, जड़ या चेतन। जड़ या चेतन कर्म किया जाएगा, फल तो कर्ता को ही मिलेगा, किंतु कर्म करने के बाद जो परिणाम होगा वह सामने वाले जड़ या चेतन दोनों पर हो सकता है। इसे कैसे समझें? कक्षा में, अपने कक्ष में अध्यापक पढ़ा रहा है। 1 महीना परिश्रम किया, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अब कर्म किया अध्यापक ने, इसका फल तैयार हो गया। क्या हुआ? फल कौन सा हुआ? जो उसे 1 मास का जो वेतन प्राप्त होगा वह उसका फल कहलाएगा। जो उसे 1 मास का पारिश्रमिक मिलेगा वह उसका
फल कहलाएगा। किंतु परिणाम क्या होगा? 1 मास की पढ़ाने के कर्म के बाद उन विद्यार्थियों पर जो उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, यह उसके कर्म का, उस अध्यापक के कर्म का फल कहलाएगा, वो परिणाम कहलाएगा। फल तो अध्यापक को ही वेतन रूप में मिलना है, किंतु विद्यार्थियों पर जो उनकी ज्ञान राशि में वृद्धि होगी, यह उसका परिणाम कहलाएगा। मान लीजिए देश की सीमा पर एक सैनिक खड़ा है, हाथ में बंदूक है। उसने दूर झाड़ियों में देखा कि कोई आतंकवादी है। बस उस सैनिक ने बंदूक उठाई और गोली चला दी। कर्म किया गोली चलाने का, बंदूक चला दी, कर्म किया। कर्म का फल क्या होगा? उसे वेतन मिल रहा है, वह उसका फल है। किंतु कर्म की प्रतिक्रिया क्या हुई कि सामने वह आतंकवादी मारा गया। यह उस सैनिक के कर्म का परिणाम कहलाएगा। क्रिया की प्रतिक्रिया जिस पर होगी वह उस परिणामी कहलाएगा, वह उसका परिणाम होगा, उस कर्म का परिणाम कहलाएगा। जी हाँ, तीसरी अवधारणा और होती है एक प्रभाव। प्रभाव क्या है? कर्म का प्रभाव, तीसरी दिशा। जी हाँ, कर्म का परिणाम जिस चेतन पर पड़ा, उससे संबंध रखने वाले अन्य जो चेतन प्राणी हैं, उन्हें सूचना मिलने के बाद उन पर जो प्रतिक्रिया होगी, जो उन पर असर होगा, वह उसका प्रभाव कहलाएगा, कर्म का प्रभाव। अध्यापक ने अध्यापन कार्य किया, विद्यार्थियों ने विद्या ग्रहण की और उनके ज्ञान में वृद्धि हुई, तो उन विद्यार्थियों के जो संबंधी चेतन हैं, अभिभावक, माता पिता या अन्य संबंधी बंधु, उन्हें जो प्रसन्नता या अप्रसन्नता प्राप्त हुई, वह उस अध्यापक के द्वारा किए गए कर्म का प्रभाव कहलाएगा। विद्यार्थी, कुछ खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं। एक विद्यार्थी ने हॉकी से गेंद को पुश किया, गेंद उछली और जाकर पड़ोसी के मकान के शीशे में लग गई। कर्म किया उस खिलाड़ी ने, उसको पुरस्कार या दंड प्राप्त जो होगा वह उसका फल होगा कर्म का। शीशा जो टूटा, जड़ वस्तु परिणामी, वह जो टूटा, यह उस कर्म की क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। किंतु उससे संबंध रखने वाला जो चेतन, अर्थात उस मकान का स्वामी, उसे जो दुख या सुख की प्राप्ति हुई, वह उस कर्म का प्रभाव कहलाएगा। इस प्रकार से कर्म 3 दिशाओं में चलता है। फल, कर्म करते ही फल निश्चित होता है, फिर परिणाम भी होता है और उसका फिर प्रभाव भी प्राप्त होता है। जी हाँ, यहाँ एक दृष्टव्य बात यह है कि परिणामी को प्रतिक्रिया स्वरूप जो सुख दुख की प्राप्ति होगी, वह यद्यपि दृश्य में तो यही है कि कर्ता ने कर्म किया, उसका परिणाम आ गया, किंतु उसके अपने किए गए पूर्व कर्मों का जो भोग है, यदि वह अपेक्षित है तो उससे परिणाम प्राप्त होगा। ठीक वैसे ही यदि प्रभावी चेतन को जो सुख दुख की प्राप्ति हुई, यद्यपि वह पहले कर्ता के द्वारा किए गए कर्म का प्रभाव है, किंतु जो उसे प्राप्त हो रहा है
यदि उसके अपने पूर्वकृत कर्मों का भोग यदि वांछनीय है तो उसे प्रभाव प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। ये कर्म फल के सिद्धांत की गहन व्यवस्था है। अनेक उदाहरणों से इन सब सूक्ष्म तत्वों को समझा जा सकता है। चूँकि यह अंश, यह वीडियो भी काफ़ी विस्तृत हो गई है, अपने इस व्याख्यान को यहीं पर समेटते हुए, संक्षिप्त करते हुए समापन की ओर ले चलते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना, याचना, वंदना करते हैं कि प्रभु हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करे और हम अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए एक दिन परमपिता परमात्मा के सर्वोत्तम आनंद को प्राप्त करें और मुक्ति को प्राप्त करें। यही हमारा वास्तविक कल्याण है और जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी यही है। ओम शम, ओम शम, ओम शम।